जमात इस्लामी के जिम्मेदारान अमजद खान साहब और शहीद मुगल साहब की सरबराही में आने वाले काफिले को खुशामदीद कहते हैं। लिंक रोड के ताजरान को यहाँ पर खुशामदीद कहते हैं। साइडों में खड़े हुए तमाम जिम्मेदारान जो आज के एहतजाजी धरने में शिरकत के लिए आए हैं, उन सब से गुजारिश है कि वो रोड के ऊपर आ जाएं, पंडाल के अंदर आ जाएं। हमारा ये एहतजाजी प्रोग्राम बाकायदा तौर पर के बाद शुरू हो चुका है। हम शहर बचाने निकले हैं, हम जुल्म मिटाने निकले हैं, ज़ालिमों हिसाब दो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला जमात के सदर सरफराज जुनून साहब की सरबराही में आने वाले उनके काफिले को भी पंडाल अहमद पर खुशामदीद कहते हैं। मैं मुल्तमस हूँगा मैं दावत खिताब दूंगा अमजद खान साहब को कि वो आए और अपने नबील अब्बासी साहब से मुल्तमस हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। नबील अब्बासी साहब। ये ताली जाके करूंगा कि महंगाई ने हमारे बच्चों के मुंह से नवाले छीने, लेकिन अब हालात इस नहज पर आ चुके हैं कि सांस भी छीने जा रहे हैं। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर में पहने हुए हैं दस्ताने। मैं पूछता हूं, अगर ये हैपन हुआ, उसके जिम्मेदारान ने अभी तक सरेंडर क्यों नहीं किया? जिम्मेदारान ने अभी तक इस्तीफे क्यों नहीं दिए? कल को हमें जो सबक पढ़ाए जाते थे माइकों पे आकर, धरना में आकर, कि अगर रेलवे का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके वजीर को इस्तीफा देना चाहिए, अगर कहीं खुराक का बहरान आता है तो वजीर खुराक को इस्तीफा देना चाहिए। आज मैं पूछता हूं, 9 जिंदा इंसानों की बीनाई जाया कर दी गई, कुछ की आंखें ही निकाल दी गई। कहां है वो फिलासफर जो इंसानियत का दर्द देते थे? कहां है वो गुफ्तार के गाजी जो दर्द देते थे इस कौम को? ये इंसानियत के आज किसी जमात का फंक्शन नहीं है। मैं ये वाज़ेह करता चलूं, ये इंसानियत का फंक्शन है आपके सामने। और जो घरों में बैठे इसको सुन रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूं, अपने घरों से अब भी बाहर निकलो। अभी भी हमने सरदार फिदा साहब ने वक्त आज किसी कॉमन इंसान की आंख जाया हुई है, कल किसी और की भी जाया हो सकती है। हम एक कॉमन इश्यू के लिए यहां आए पड़े हैं। ये रोड जिसे सरपंच ना होते, इसकी हालत इज़ार की वजह से, कई लोग रोड बंद होने की वजह से रोड पे ही इस दायरे फानी से कूच कर जाते हैं और हम सिर्फ बातों की हद तक रहते हैं। ये वक्त है, मैं इंतजामिया से ये गुजारिश करता हूं, ये पुरअमन लोग हैं, हमने ट्रैफिक को भी बहाल रखा है, अकाबरीन के जो तयशुदा उसूल है उसके मुताबिक, लेकिन
लेकिन ये बात भी जहन में रहे कि 15 मिनट के बाद यहाँ पे धरना होगा, जो पर अनंत धरना होगा। अगर उस धरने पर किसी किस्म की कोई सख्ती करने की कोशिश की गई तो ये चीज पूरे शहर में। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं इंतजामिया से कि इसको पुरअमन रहने दें, ये आपके हाथ में है। अवाम को आप देख लें कैसे पुरअमन तरीके से खड़े हैं। अवाम से यही कहूंगा जो गिरदनवा साइडों पे बैठे हुए हैं वो यहाँ पे करीब आ जाए, हर दर्दमंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। ये आवाज है सरदार फिदा की। बात खड़ा करें, हमारे भाइयों की आंखें छीन ली गई, क्या उनके लिए हाथ पे भी नहीं बैठ सकते? इंशाअल्लाह बैठेंगे, बैठेंगे हम इस मिशन के लिए। इंसान था, मैं ये बात आज माइक पे ऐलान करता हूँ, मैंने जब देखा कि इस मिशन के पीछे कोई सियासी अमल है, सबसे पहले मैं धरना छोड़ के जाऊंगा। लेकिन मुझे पता है ये इंसानियत का मिशन है, मैं सबसे पहले यहाँ मौजूद मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, इंशाअल्लाह नसीब ये इनकलाब की नगीद होती है। इनकलाब के लिए जरूरी नहीं कि पूरे शहर के लोग बाहर आ जाएं, इनकलाब के लिए कुछ लोगों को चुना जाता है, आप चुने हुए लोग हैं। इंशाअल्लाह नज़ीर आज हम इंतजार कर रहे हैं, हमारे सामने अहमदाबाद बचाओ तहरीक के काबिलीन खड़े, जो ये फैसला करेंगे हम इनके साथ हैं। मैं अपने तमाम दोस्तों से जाने के लिए मैं सईद मुगल साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज के ऊपर तशरीफ ले आए और आपके गोश्त हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। मेरे इत्तेफाक से इंतहाई हुजूर बहादुर मैं आपको अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ। मेरे भाइयों, आज आपने एक नेक काज के लिए आवाज उठाई है। मैं समझता हूँ ये किसी इबादत से कम नहीं है। ये आपने अपनी जाती मकासद के लिए कोई आप यहाँ पे इकट्ठे नहीं हुए। हमारा मकसद एक था, वो मकसद ये था कि हमारे अब्दबाद के बहुत ही अजीज हमारे मेहरबान और नहायत ही शरीफ लोग जिन अयूब हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स की नायल इंतजामिया की वजह से बिनाई चली गई और वो आंखों से महरूम हो गए। जब कोई आंखों से महरूम होता है तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। और पिछले 6 महीने से वो शरीफ लोग दर की ठोकरें खा रहे थे। तो इस सिलसिले में ये अब्दबाद के गयूर लोग जब निकले तो आज बावजूद जराए से मालूम हो रहा है कि उन लोगों को अयूब हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में पिला के उनके साथ नेगोशिएशन हो रही है। हमारा मुतालबा है, हम चाहते हैं कि उनके साथ हमारी डिमांड के मुताबिक उनके साथ मामला तय किए जाए। ऐसा नहीं है हम किसी ऐसी दोस्त दादी को नहीं मारेंगे। अगर उनके साथ किसी दोस्त दादी या और जाति के जरिए दबाव के जरिए उनको दबाने की कोशिश की गई तो ये जो लोग निकले हैं ये अब्दबाद के कुछ काम लोग नहीं है। तरीके ऐसे ही शुरू होती है। जब तरीके सुबह सहारा स्टार्ट हुई थी तो ऐसे ही लोग थे। आज अगर ये लोग जबरदस्ती दबाने की कोशिश करेंगे, इस तरीक को दबाने की कोशिश करेंगे, उन लोगों को, उन मासूमों को जबरदस्ती दांडी के जरिए अगर उनको दबाने की कोशिश होगी तो ये इंशाअल्लाह अब्दबाद जाम हो जाएगा। ये आज हम पुरअमन लोग हमें कोई हमारा इरादा तशद्दुद नहीं है, लेकिन हमारे लोगों पे तशद्दुद किया गया है। हमारे रोड की हालत देखें, जब यहाँ से अब्दबाद से फुआरा चौक से कॉम्प्लेक्स तक कोई मरीज आता है तो उसका रास्ते में दम खत्म हो जाता है। हमारी यहाँ पे डिलीवरीज होती हैं। हमारा मुतालबा है कि हमारे रोड के लिए जो भी प्लान है वो वाज़ेह किया जाए। क्यों इस पे लेदुलार हो रही है? और मैं फिर
इंतजामिया से मुतालबा करता हूँ कि हमारे लोगों के साथ कोई दोस्ती न की जाए, उनके साथ कोई जबरदस्ती न की जाए।